हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कई भ्रूणों की उपस्थिति किसका लाक्षणिक गुण है? तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि कई भ्रूणों की जो उपस्थिति होती है वो किसका लाक्षणिक गुण होता है। विकल्प ए में दे रखा है साइट्रस, विकल्प बी में दे रखा है आम, विकल्प सी में दे रखा है केला और विकल्प डी में दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखे तो हम यहाँ पे एक प्रक्रिया की बात करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे असंजनन। तो यहाँ पे इस प्रश्न की सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा यहाँ पे लिख लेंगे और उसमें हम लिखेंगे असंजनन। तो यहाँ पे ये जो असंजनन की जो प्रक्रिया है ये होती क्या है? तो इसमें क्या होता है कि निषेचन के बिना ही बीज पैदा करने की ये प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि निषेचन के बिना जो है बीज पैदा करने की प्रक्रिया होती है, या फिर निषेचन के बिना जो बीज है, जो बीज पैदा करने की प्रक्रिया है, बीज पैदा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम यहाँ पे असंजनन कहते हैं। प्रक्रिया असंजनन असंजनन कहलाती है, या की प्रक्रिया असंजनन होती है। तो यहाँ पे ये किस तरह के पौधों में हमें देखने को मिलता है? तो यहाँ पे हमें जो है ये नींबू के वंश में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो नींबू वंश होता है, ये जो नींबू वंश होता है इसी को हम लोग बोलते हैं साइट्रस। इसी को हम लोग बोलते हैं साइट्रस। तो ये हमें साइट्रस में देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बीजांड की जो कायक कोशिका होती है उसमें यहाँ पे विभाजन होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो बीजांड है, बीजांड की जो कायक कोशिका होगी, यहाँ पे हम बोलेंगे कि बीजांड जो होता है, बीजांड की जो कायक कोशिका होती है, यानी कि बीजांड कायक कोशिकाओं में या कोशिकाएं जो है उनमें विभाजन होता है, उनमें यहाँ पे विभाजन होता है, विभाजन होता है। और वो यहाँ पे किसमें विकसित होती हैं? तो यहाँ पे वो भ्रूण में विकसित होती हैं, और वो भ्रूण में विकसित होती हैं। तो जब यहाँ पे वो भ्रूण में विकसित होंगी तो यहाँ पे हमें किस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पे मिलती है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब वो भ्रूण में विकसित होती हैं तो हमें यहाँ पे बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बहुभ्रूणता की स्थिति यहाँ पे आती है। तो बहुभ्रूणता की स्थिति जो होती है वो क्या होती है कि कई भ्रूण उपस्थित होते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो कई भ्रूण होते हैं वो यहाँ पे उपस्थित होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कई भ्रूणों की उपस्थिति होती है, कई भ्रूणों की उपस्थिति होती है। तो ये हमें यहाँ पे किसमें देखने को मिल रहा है? तो ये हमें यहाँ पे साइट्रस में देखने को मिल रहा है, जो विकल्प ए में दे रखा है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।